हेलो हेलो एवरीवन, गुड मॉर्निंग। आज का एक्सरसाइज है त्रिकोणमिति का एक्सरसाइज नंबर 8.2, जो त्रिकोणमितीय कोण पर आधारित प्रश्न है। तो प्रश्न संख्या 1 में 5 सवाल है। 5 सवाल को हम बारी बारी से सॉल्व करेंगे और देखेंगे किस तरह से सवाल ये हल होता है। ठीक है, सवाल नंबर 1 यहाँ लिखा हुआ है क्या, साइन 60 डिग्री कॉस 30 डिग्री प्लस साइन 30 डिग्री कॉस 60 डिग्री। ठीक है, ठीक है। तो इसमें इस सवाल में देखते हैं क्या क्या दिया हुआ है, हल करते हैं इसको। इस सवाल को हल करते हैं। तो हल में तो यहां लिखा हुआ साइन 60, इसका मान कितना होता है, √3/2 गुने कॉस 60 कॉस 30 कितना होता है, √3/2 प्लस साइन 30 1/2 कॉस 60 कितना होता है, 1/2। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा, √3 का होल स्क्वायर बराबर 2 का स्क्वायर प्लस 1/4, या 2 लिखें, 2 का स्क्वायर ये हो जाएगा 3/4 प्लस 1/4 इज इक्वल टू 4, 3 प्लस 1 बराबर 4/4 इक्वल टू 1। सिंपल सवाल था, बस खाली इसमें हमको साइन 60 कॉस 30 कॉस 60 का मान रखना था और इसका मान पुट करके मान निकालना था। ठीक है, सवाल नंबर 2 है, इसका आंसर कितना होगा, 1। सवाल नंबर 2 है 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री माइनस साइन स्क्वायर 60 डिग्री। इस सवाल में भी वही कंसेप्ट है, जो फॉर्मूले हमको याद है या माइंड में है, इसका मान रखते हैं। हल में क्या लिखा, 2 tan स्क्वायर 45 डिग्री मतलब 2 गुने 1 का स्क्वायर प्लस कॉस 30 √3/2 का स्क्वायर माइनस साइन 60 √3/2 का स्क्वायर। तो ये दोनों घटेगा, सेम चीज है, घट कर क्या होगा, ये कैंसिल आउट। ठीक है, इज इक्वल टू 2 गुने 1 का स्क्वायर इक्वल टू 2 बराबर 2। ठीक है, सिंपल सवाल था, ये आपका आंसर होगा। ठीक है, सवाल नंबर 3 को देखना अच्छे से, इसके लिए जगह चाहिए। तो जगह चाहिए तो इसको हम मिटाते हैं, आप इसको नोट कर लिए होंगे, इतना उम्मीद है। सवाल नंबर 3 देखते हैं। सवाल नंबर 3 को थोड़ा सही समझना है, ठीक है, करनी का इसमें उपयोग करना है और हमको आंसर तक पहुंचना है। ठीक है, सवाल नंबर 3, कॉस 45 डिग्री बटे सेक 30 डिग्री प्लस कॉसेक 30 डिग्री। ठीक है, तो कॉस 45 का मान पहले सारा हम मान रख लेते हैं। ठीक है, कितना होगा, कॉस 45 1/√2 सेक 30 मतलब 2/√3 कॉसेक 30 इक्वल टू 2। ठीक है, यहाँ पर हम 1 लिखते हैं लघुत्तम के लिए। यहाँ क्या होगा, 1/√2 बट्टा √3 2 प्लस 2√3। अब 1/√2 गुने ये हर जाएगा ऊपर, इसका आंसर आएगा नीचे 2 प्लस 2√3। इसके से मल्टीप्लाई करते हैं, √3 बटा 2√2 प्लस 2√6। ठीक है, अब ये करनी के रूप में है, मतलब कि अपरिमेय संख्या के रूप में है हर में, तो इसका हमको इस अपरिमेय संख्या को के हर को हमको परिमेयकरण करना होगा। परिमेयकरण करने के लिए आप कुछ जानते होंगे, बेसिक्स लिखा हुआ है √3 बट्टा 2√2 माइनस प्लस 2√6। करनी में क्या होता है,
अगर यहाँ पर हर में प्लस में है, ठीक है, वही सेम चीज को हम माइनस में ऊपर और नीचे मल्टीप्लाई कर सकते हैं। 2√2 माइनस 2√6 बटे 2√2 माइनस 2√6, ठीक है। इस तरह करने के बाद ये आपका हो जाएगा √3 इंटू 2√2 माइनस 2√6 और नीचे में a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इक्वल टू क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ठीक है। ये हो जाएगा 2√2 का स्क्वायर माइनस 2 का होल स्क्वायर। इसको गुना करते हैं, इसमें कितना होगा 2√18 बट्टा, अब यहां समझना है 2√2 का स्क्वायर ये कितना होगा, तो रफ में चेक कर लेते हैं। 2√2 का होल स्क्वायर कितना होगा, 2 गुने 2 √2 गुने √2, इसका मतलब कितना हो गया 2 दूनी 4 और दूनी 2 होगा 8, ठीक है। ये होगा आपका 8, ठीक है। 2√6 यहाँ देखते हैं का होल स्क्वायर, ये क्या होगा 2 गुने 2 √6 गुने √6 मतलब 4 गुने 6 इक्वल टू 24, ये आपका होगा 24। अब दोनों को हम घटाते हैं नीचे में, यहाँ से 2 बाहर निकालते हैं, √6 माइनस √18 बराबर 16 8 24 माइनस में 2 8 16 इक्वल टू √6 माइनस √18 बट्टा माइनस 8। अब होगा इसको अगर हम चिन्ह को बदलते हैं, ये वो मिटालते हैं हम इसको, चिन्ह को बदलते हैं यहाँ पर, तो क्या होगा माइनस बाहर आएगा तो √18 घटे √6 बट्टा 8, ठीक है, माइनस 8, ये आपका कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √18 माइनस √6 बट्टा 8। तो 18 माइनस √18 माइनस √6, इसका अर्थ क्या है, √18 का अर्थ है 9 दूनी 18 3√2, ये हो जाएगा आपका 3√2 माइनस 6 बट्टा 8, ये आपका आंसर होगा। आप इस सवाल को अच्छे समझिए, इसका यहाँ मान रखे हैं, यहाँ पर हम ऊपर हर को ऊपर लेके अंश लिखे, अंश को पहले वाले के हर में गुना हो जाएगा, गुना करने के बाद इसको हम करने किए परिमेयकरण, प्लस है तो माइनस से किए, ठीक है, ये आपका राइट आंसर होगा। अब सवाल नंबर हम आते हैं किस पर, 4 पर। 4 जो इसी टाइप का सवाल है, ठीक है, 4 में भी इस तरह का मान रख करके हमको करना होगा। सवाल नंबर 4, सवाल नंबर 4 क्या कहता है, 4 लिखा जाते हैं, 4 लिखा हुआ है sin 30 डिग्री प्लस tan 45 डिग्री माइनस cosec 60 डिग्री बटे sec 30 डिग्री प्लस cos 60 डिग्री प्लस cot 45 डिग्री, ठीक है। इस सवाल में हम पूरे जो पहले वैल्यू है ना, मान जो है इसका हम रख लेते हैं, ठीक है, हल में यहाँ होगा 1/2, ये कितना होगा 1 cosec 60 क्या होगा 2 बट्टे √3, यहाँ पे क्या होगा sec 30 2 बट्टे √3 प्लस cos 60 कितना है cos 60 1/2 प्लस 1, ठीक है। ये कितना होगा, पहले जो परिमेय संख्या है उसको अलग करते 1 + 1 माइनस 2 बट्टे √3, यहाँ पर 2 बट्टे √3 प्लस 1/2 प्लस 1, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 3/2, गौतम लेंगे जोड़ेंगे कितना 3/2 माइनस 2 बट्टे √3 2 बट्टे √3 प्लस कितना होगा 3/2, गौतम लेते हैं यहाँ पे कितना होगा 3√3 गौतम से 2 कट जाएगा, 3√3 इसमें गुना हो जाएगा तो 3 कटेगा 2 दूना 4 बटा यहाँ भी सेम है 2√3 √3 कट जाएगा कितना, √3 कट जाएगा तो 2 दूना 4 प्लस 2 कटेगा कितना होगा 3√3, तो हर बराबर है तो ये आपका कट जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, कितना हो जाएगा यहाँ पर 3√3 माइनस 4 बट्टा 3√3 प्लस 4, ठीक है। तो इसको ऐसे लिखते हैं था नीचे में
4 प्लस 3 रूट 3। यहाँ भी क्या कर नहीं करना पड़ेगा फिर, तो यहाँ क्या होगा, 4 प्लस 3 रूट 3 है, तो इसमें क्या होगा, करनी करते हैं 4 माइनस 3 रूट 3 बटा 4 माइनस 3 रूट 3। ठीक है, तो ये दोनों बराबर ही है। अगर इस पहला वाला से अगर माइनस बाहर निकाल लेते क्या होगा, 4 माइनस 3 रूट 3, यहाँ भी क्या है 4 माइनस 3 रूट 3 बटा यहाँ क्या ए प्लस बी, ए माइनस बी, ए का स्क्वायर माइनस बी का होल स्क्वायर। यहाँ होगा ये ए माइनस बी का होल स्क्वायर, ए स्क्वायर प्लस बी का स्क्वायर माइनस 2 गुने 4 गुने 3 रूट 3 बटा यहाँ होगा 16। 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा बताए थे अभी, इसका करेंगे कितना होगा 3 गुने 3 और रूट 3 गुने रूट 3, 3 3 9 27, 27। ठीक है, 27। यहाँ कितना आएगा माइनस 16, बताएं कितना होगा 27 इसका स्क्वायर हटे 4 दूनी 8 अधिक 24, 24 रूट 3 बट्टा माइनस 11, ये इससे कट जाएगा, तो जोड़ो कितना होगा दोनों का 43 माइनस 24 रूट 3 बट्टा 11। ये आपका एक्यूरेट आंसर हुआ। सेम वैसे ही था, उसमें करने करना था। तो यहाँ मान रखने के बाद हर कट गया, हर कट गया, यहाँ पे जो बचा 3 रूट 3, इसको क्या प्लस है तो माइनस कर नहीं करा, यहाँ से माइनस बाहर निकाल के ए प्लस बी का स्क्वायर और ए माइनस बी का होल स्क्वायर यहाँ रख करके इसका मान हम निकाल लिए। ठीक है, सवाल नंबर अब आते हैं 5 पर, लास्ट सवाल है एक पहला का, सवाल नंबर 5 पे। सवाल नंबर 5 क्या रहा है, सिंपल है, ये स्क्वायर यहाँ पे स्क्वायर आ रहा है, मतलब कि यहाँ करने की जरूरत नहीं है। 60 डिग्री प्लस 4 सेक स्क्वायर 30 डिग्री माइनस 10 स्क्वायर 45 डिग्री बटा साइन स्क्वायर 30 डिग्री प्लस कॉस स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, ये हो जाएगा आपका, मान रखते हैं कितना होगा 5 गुने 1/2 का स्क्वायर प्लस 4 गुने सेक 30 होता है 2 बट्टे रूट 3, 2 बट्टा रूट 3 का स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर बट्टा 1 का स्क्वायर, 1 का स्क्वायर बट्टा ये होगा सेक 30 ना 1/2 का स्क्वायर प्लस रूट 3 बट्टे 2 का स्क्वायर। तो ये आपका हो जाएगा 5 स्क्वायर है यहाँ पर 2 का, तो कितना 4 बट्टे 4 गुने 4 बट्टा 3 रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 2 का स्क्वायर 4 रूट 3 का स्क्वायर 3 माइनस 1 बट्टे 1/4 प्लस रूट 3 का स्क्वायर कितना होगा 3 बट्टा 4, कितना होगा ये 5/4 प्लस 16 बट्टे 3 माइनस 1 बट्टे 1 बट्टे कितना होगा 1 प्लस 3 बट्टे 4, कितना होगा ये लौट लेते हैं यहाँ पर 4 तिया 12, 12 4 तिया 12 5 तिया 15, 3 चौका 12 2 चौका 64 माइनस 12 बट्टा 4 बट्टे 4। ये हो जाएगा आपका कैंसल, यहाँ से खत्म। कितना बचेगा यहाँ पर जोड़ेंगे कितना 5 4 9 7 माइनस 12 बट्टा 12 इक्वल टू 67 बट्टा 12। ये आपका क्या हुआ आंसर हुआ। इस तरह से सवाल आगे और इसी प्रकार सवाल नंबर 2 पे आते हैं, तो क्या लिखा हुआ है सही विकल्प चुनिए। मतलब कि ये सवाल को हल करके चारों में से कौन ऑप्शन है तो टिक लगाना है। लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री बराबर कौन आंसर आ रहा है इसको देखना है। ठीक है, तो सवाल नंबर हम फर्स्ट देखते हैं यहाँ पे क्या लिखा हुआ है। फर्स्ट नंबर 2 का पहला 2 tan स्क्वायर 30 डिग्री बट्टे 1 प्लस tan स्क्वायर 30 डिग्री। ठीक है, इसमें मान हम रखते हैं tan 30 कितना होगा 2 गुने 1/√3 बटे 1 प्लस tan स्क्वायर 30, मतलब वही सेम 1/√3 का स्क्वायर। यहाँ होगा 2 बट्टा √3 1 प्लस 1/√3 का 1 का स्क्वायर 1 √3 का स्क्वायर 3। ठीक है, यहाँ लोग देते हैं कितना होगा 2 बट्टे √3 4 बट्टे 3। अब
2/√3 को भाग देना है 4/3 से, तो क्या करेंगे इसमें 2/√3 तो रहेगा ही, ये 3 जाएगा ऊपर, 4 आएगा नीचे, ये दो हो गया कैंसल। ठीक है, हो गया आपका 3/√3 गुने 2। इसको सही समझना यहाँ पर, ये √3 बराबर क्या होता है, √3 बराबर लिखेंगे, यहाँ √3 है तो करने के बाद यहाँ क्या करेंगे, √3 गुने √3 यहाँ रख देंगे, 3 के बदला में, 3 के बदला में क्या रखते हैं यहाँ पर ये। ठीक है, कितना हो जाएगा बटा √3 गुने 2। तो यहाँ से देखो कि √3 आप कैंसिल हो जाएगा, क्या बचेगा √3/2। तो ये मान है sin 60 का बराबर या cos 30 का, ये बराबर किसके, sin 60 या cos 30 के बराबर। तो इसमें ऑप्शन में जो क्या आ रहा है, sin 60 है cos 30 नहीं है, तो sin 60 सही है, इसको मार देंगे। ठीक है, आंसर, फर्स्ट आंसर ये हो गया। सिंपल सवाल था, बस खाली मान रखना था और नीचे में करनी करना था, करनी करने से और शॉर्ट था कि 3 का मान हम रख दिए, √3 का √3 आ गया। ठीक है, आंसर मेरा sin 60 आ चुका है। 2 नंबर पे है, 2 नंबर पे 1 - tan स्क्वायर 45 डिग्री बटा 1 + tan स्क्वायर 45 डिग्री। यहाँ देखते हैं tan 47 के मान कितना होता है 1, कितना होगा 1 - 1 का स्क्वायर बटा 1 + 1 का स्क्वायर बराबर कितना 1 - 1 बटा 1 + 1 चल 0/2 बराबर 0। तो ये मान किसका है tan 90, अपरिभाषित a sin 45 1/√2। ऑप्शन नंबर डी दिख रहा है कि ऑलरेडी क्या 0 है, 0 दिया हुआ है। ठीक है, 0 आंसर। ठीक है, सवाल नंबर 3 बोल रहा है कि sin 2a बराबर 2 sin a सत्य कब होगा, किस मान के लिए। ठीक है, तो तीसरा में लिखा हुआ है sin 2a बराबर 2 × sin a। तो sin 2a का एक फॉर्मूला होता है, लिखते हैं कितना फॉर्मूला इसका 2 sin a × cos a बराबर 2 sin a। sin 2a फॉर्मूला होता है कि 2 sin a × cos a। तो ये हो जाएगा आपका पूरा कैंसल, कितना बचेगा यहाँ पर cos a बराबर 1। cos a का वैल्यू 1 कब आता है, कितना आता है 0 डिग्री पर, कितना आता है cos a का वैल्यू 1 आता है 0 डिग्री पर। कितना आंसर होगा ऑप्शन नंबर क्या पहला। ठीक है, इस तरह से सवाल नंबर 4 को देखते हैं, यहीं पर 4 है लिखा हुआ है यहाँ पर। सवाल नंबर 4 का हल लिखते हैं, यहाँ पर लिखा हुआ है 2 tan 30 डिग्री बट्टे 1 - tan स्क्वायर 30 डिग्री। देखते हैं कितना होगा 2 गुने 1/√3 1 - 1 बट्टे √3 का स्क्वायर, यहाँ 2 बट्टे √3 बटे 1 - 1 बटे 3, तो 1/√3 का स्क्वायर कितना 1/3 होगा। ठीक है, बराबर 2/√3 बटे लौतम 3 - 1 बराबर 2/√3 बटा क्या आएगा 2/3। ठीक है, अब देखते हैं यहाँ पे क्या होगा 2/√3 गुने 3/2, ये हो जाएगा कैंसल, यहाँ का 3/√3 यहाँ करनी कर लीजिए, नहीं तो मान रख लीजिए कितना होगा ये 3√3/3 आपका √3 के बराबर। √3 किसके बराबर होता है cos 60 1/2 sin 60 √3/2 tan 60 बराबर √3 बराबर कितना होगा tan 60 डिग्री के बराबर। ऑप्शन नंबर। सब प्रश्न संख्या 3 पे आते हैं। देखो यदि tan a + b बराबर √3 tan a - b बराबर 1/√3 और a + b का मान 0 से 90 के बीच में और a और b से ज्यादा, तो a और b का मान ज्ञात करें। इस सवाल में जो गिवन है ये दोनों, पर इसको लिखते हैं। ठीक है, क्या दिया हुआ है सवाल नंबर 3 का हल, प्रश्न संख्या 3 का हल है, क्या दिया है, दिया हुआ क्या है सवाल में tan a + b बराबर √3। ठीक है, तो और tan a - b बराबर 1/√3। इसको सोचते हैं पहले tan का वैल्यू 1/√3 कब आता है, तो यहां पर लिखा हुआ tan a + b बराबर √3, इसका मतलब ये कितना है tan 60 डिग्री। ठीक है, अगर इसका tan बराबर है, इसका कोण क्या होगा बराबर होगा a + b बराबर कितना होगा 60, समीकरण नंबर 1। a + b बराबर होगा आपका 60 डिग्री, जो समीकरण नंबर 1 के बराबर होगा। इस तरह से इसको देखते हैं दूसरे वाले को tan a - b बराबर 1/√3, ये किसके बराबर होगा 1/√3 tan 30 के, tan 30 के, तो ये कितना हो जाएगा आपका a - b बराबर हो जाएगा आपका 30 डिग्री, समीकरण नंबर 2। अब समीकरण
नंबर एक और 2 से, ठीक है। लिखा हुआ है a प्लस बी बराबर 60 डिग्री, a माइनस बी बराबर 30 डिग्री। सिंपल तरीका इसको लुप्तीकरण से हम खाली केवल इसको हम जोड़ दें, जोड़ने पर तो ये आपका कैंसिल हो जाएगा। कितना बचेगा ये 2a बराबर 90 डिग्री, ये कितना हो जाएगा 90 डिग्री बट्टा 2 मतलब 45 डिग्री, ये बराबर कितना आ गया आपका 45 डिग्री। और अभी हमको लिखा हुआ है ऊपर पे a प्लस बी बराबर क्या दिया हुआ है, a प्लस बी दिया हुआ है आपका 60 डिग्री। तो a कितना है, a बराबर है 45 डिग्री प्लस b बराबर 60 डिग्री, तो b कितना हो जाएगा आपका 60 डिग्री माइनस 45 डिग्री मतलब b बराबर कितना आएगा आपका 15 डिग्री। तो a बराबर कितना आया 45 डिग्री और b बराबर 15 डिग्री। मेरा क्या हो जाएगा ये आंसर, जो सवाल नंबर 3 का आंसर है। सिंपल सवाल था। और सवाल नंबर 4 में क्या लिखा हुआ है कि सत्य और असत्य की पुष्टि करें, ठीक है। तो इसको देखने के लिए आपको जानना होगा कि क्या ये सही है या गलत है, इसको पुष्टि करना है, सत्यापन करना है। देखते हैं इसमें सवाल नंबर 4 का पहला है साइन ए प्लस बी बराबर साइन ए प्लस साइन बी, ठीक है। साइन ए प्लस बी का फॉर्मूला होता है जो 11वीं में पढ़ना है, क्या होता है साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी। यहाँ लिखा हुआ क्या साइन ए प्लस साइन बी, ये तो गलत है ही, क्या ये तो इसके बराबर नहीं है, तो इसको लिखेंगे क्या असत। फिर भी अगर हम ए और बी का मान लेंगे, ठीक है, कुछ भी लें हर मान के लिए आगे बराबर, लेकिन अगर हम लेते हैं थीटा बराबर कितना, हम लेते हैं अगर मान लीजिए ए बराबर 30 डिग्री बी बराबर 60 डिग्री, ठीक है। तो इसे मान रखते हैं अलग में, कितना होगा साइन 30 प्लस 60 मतलब साइन 90 कितना होगा आपका, साइन 90 हो जाएगा आपका कितना 1। अगर लिखते हैं आर एच एस, क्या लिखा हुआ है इसमें साइन ए बराबर 30 डिग्री प्लस साइन बी बराबर 60 डिग्री, 1/2 √3/2 ये दोनों मान क्या है अलग अलग है। तो इस तरह से एल एच एस बराबर आर एच एस नहीं होगा, ये फॉर्मूला क्या है असत्य है। सही क्या है ये फॉर्मूला जो हमको आगे के क्लास में पढ़ना है, ठीक है। पहला आंसर क्या हुआ असत्य, ठीक है, पहला आंसर आपका हुआ असत्य। ये क्या है आपका असत्य मतलब के फॉल्स, ठीक है। अब है सवाल नंबर 2 में बोला है 2 में थीटा के में वृद्धि होने के साथ साइन का मान वृद्धि होगा सत्य होगा, ये हम आपको बताए थे कि साइन जीरो 0 डिग्री, साइन 30 1/2, साइन 90 1, तो ये क्या हो रहा मान बढ़ रहा है, ये क्या होगा सत्य, ठीक है। ये आपका आंसर इसमें क्या होगा सत्य, ठीक है सत्य। सवाल नंबर 4 के 3 पे आते हैं। लिखा हुआ है थीटा के मान में वृद्धि होने से कॉस के मान में वृद्धि होगी, तो क्या होगा इसका गलत। देखते हैं कैसे गलत होगा कि तीसरा का आंसर क्या है असत्य। कैसे असत्य है थीटा बराबर 0, तो क्या होगा कॉस 0 कितना हो जाएगा आपका कॉस 0 हो जाएगा 1, थीटा बराबर अगर कोण हम बढ़ा दिए 90 कर दिए तो कितना कॉस 90 कितना होता है 0, मतलब कि मान क्या हो रहा है घट रहा है। थीटा का मान वृद्धि होने से कॉस का मान क्या घटेगा, यहाँ लिखा है कि वृद्धि होगा, मतलब क्या होगा ये आपका असत्य, ठीक है। 4 में है थीटा के सभी मानों के लिए साइन बराबर कॉस। सवाल नंबर 4 देखते हैं। तो साइन थीटा बराबर कॉस थीटा, ठीक है, ये कितना हो जाएगा साइन थीटा बटा कॉस थीटा बराबर 1, ये कितना हो जाएगा ये tan बराबर 1, तो tan थीटा बराबर 1, थीटा बराबर कितना हो जाएगा केवल पाई बाय मतलब ये 45 डिग्री या इसके मल्टीपल में, अब इसको बोलते हैं पाई बाय 4 के मल्टीपल गुणज में, ठीक है। हर जगह ये आपका 1 नहीं होगा, ठीक है। यहाँ लिखा होगा या क्या होगा असत्य, ठीक है। और 5 में लिखा हुआ है a बराबर 0 पे cot 0 परिभाषित नहीं है, मतलब क्या बोल रहा है अपरिभाषित है क्या। देखते हैं cot 0
क्या होता है, tan जीरो का उल्टा, tan जीरो होता है जीरो, cot जीरो क्या हो जाएगा, तो tan जीरो आपका जीरो है, तो cot जीरो क्या हो जाएगा आपका 1/0, मतलब कि इन्फिनिटी, मतलब क्या अपरिभाषित, मतलब परिभाषित नहीं है, मतलब ये आंसर क्या आपका सही है, सत हो गया। ठीक है, तो पहला का आंसर क्या हुआ असत, दूसरा का सत, तीसरा का असत, चौथा का असत और पांचवा का सत्य। इस तरह से 8.2 का पूरे सोल्यूशन हो चुका है।